जमशेद साहब, जनूबी पंजाब का एक ऐसा ख़ानदान भी है जो मतलब है खुद लड़ रहे हैं, साबिक़ MNA हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, सैयद बासित सुल्तान बुखारी साहब। उनकी ज़ौजा मोहतरमा भी लड़ रही हैं और उनकी बेटी है शहर बानो, वो भी MNA का इलेक्शन लड़ रही है और ख़ुद वो MNA और MP दोनों सीटों से लड़ रहे हैं। मतलब एक घर में 4 सीटें हैं। और आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे इस वक्त सबसे ज़्यादा जो गूंज है वो शहर बानो जिनकी बेटी है और उनकी बहन माँ बानो जिस अंदाज में कैंपेन चला रही हैं, ये भी जनूबी पंजाब की वाहिद और मुनफरिद मिसाल है कि जिस तरह भरपूर तरीके से वो कैंपेन चला रही हैं और उनका वोट मांगने का तरीका और जिस तरह उनकी स्पीच है, हालांकि ये बाहर से पढ़ के ही है, और जिस तरह वो आम देहातों में बैठ के वोट मांग रही, इस तरह तो शायद हमारे पुराने सियासतदान भी नहीं मांग सकते। ये इंतहाई काबिल तारीफ़ है। और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। नंबर 1, अगर हम वेमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से बात करें, हम ख़वातीन के सियासत में किरदार के वाले से बात करें, हम ये कहते हैं कि बड़े ख़ानदानों की जो लोग हैं, बच्चियाँ हैं, बीवियाँ हैं, बेटियाँ हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उनको मखसूस नशिस्तों पे कामयाब करा के असम्बली में ले आते हैं। ठीक है ना, ये खुद और या वो। लेकिन अगर कोई पोलिटिकली प्रोसेस में जाता है और अगर कोई और ख़ास तौर पर इस तरह का ख़ानदान जो खानवादा हो, जिनका पीरी मुरीदी का सिलसिला भी हो, गद्दी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वो उनकी बच्चियाँ सैयदा शहर बानो या शहर बानो और ये सैयदा महा बुखारी। सो अब अगर ये लोग भी जाकर और देहाती हल्के में, पसमानदा हल्के में और मार्स हल्के से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, वो जतोई का हल्का है NA 177 शायद, और जहाँ से शहर बानो वो हल्का है, और ये अक्सर मुस्लिम लीग के उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, लेकिन ये वो हल्का है जो एक लिहाज से मुख्तार मई का वाक़या इस केस में हुआ था। मतलब ये इलाका टोटल रूरल एरिया है, इस तरह का पसमानदगी है, गुर्बत है, जहालत है, दुश्मनियाँ हैं। लेकिन उसमें अगर इस तरीके से जाकर एक तो शहर बानो खुद कैंपेन डोर टू डोर, जलसे गैदरिंग्स में जाना, कॉर्नर मीटिंग करना, तो सिर्फ बाप का सहारा नहीं है, ठीक है उनकी बेटी, लेकिन वो कैंपेन जिस अंदाज में, फिर उनकी जो बेटी, उनकी जो बहन निकली है शहर बानो बुखारी की, महा बुखारी, वो बाहर से भी पढ़ के आई है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन वो जो कैंपेन करी है डोर टू डोर कॉर्नर मीटिंग, वो अपनी भी कैंपेन करी है और अपनी वालदा की अलीपुर के हल्के में PP 274 में ज़हरा बासित की कैंपेन भी वो करी है। तो एक लिहाज से वो खातून 2 ख़वातीन की कैंपेन करी है, जबकि उनके जो वालिद हैं वो हल्का NA 176 जो है मुजफ्फरगढ़ का जो हल्का है, और इसी में उसमें नवाबजाद इफ्तिखार अहमद ख़ान का मुकाबला कर रहे हैं, जमशेद दस्ती की बीबी का मुकाबला कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है कि ख़वातीन की पॉलिटिक्स में आना, इस तरीके से पॉलिटिकल उससे प्रोसेस से गुजरना, तो मेरा ख्याल है कि वोट मांगना, कन्विंस करना, ये एक स्ट्रगल करना, मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है। नंबर 1 जमशेद साहब, अच्छी बात तो है, हाँ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इसको तो हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप ये देखें, इसको बड़ी पजीराई मिल रही है। हाँ। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ जो हमारे रवायती सियासतदान हैं, रवायती सियासतदान अगर खुद सियासत को नहीं छोड़ के किसी और को देना चाहते तो कम अज़ कम जो उनकी औलादें हैं पढ़ी लिखी, उनको ही मुंतकिल करते हैं। तो ये तो बासित सुल्तान ने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने अपनी पढ़ी लिखी बेटियों को मैदान में उतारा है। और ये ख़वातीन, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये बासित सुल्तान से ज़्यादा आवाम की खिदमत कर सकती हैं। बासित सुल्तान पे तो लोगों के गिले शिकवे भी होंगे। सुन ले मेरी बात पूरी। ये जो ख़वातीन होती है, एक तो ख़वातीन के मसाइल बहुत अच्छी तरह समझती हैं, और फिर जिस अंदाज में माँ बुखारी ने कैंपेन चलाई हुई है, यकीन करें ये बहुत काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये तकरीरें अब तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अंदर 5 साल बाद फिर ये तकरीरें काम नहीं आएंगे अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे। पहले होता था ना, आया गया, बासित सुल्तान साहब भी कई दफ़ा मुंतखब हुए, इनके वाले साहब अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब भी हुए, इनके भाई भी होते रहे, लेकिन जिस तरह ये जाके वोट मांग रही हैं, इससे आधे वादे जो वादे हो रहे हैं, इनसे आधे भी वादे अगर पूरे हो गए तो भी लोगों के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। सही। और फिर जिस तरह वो कह रही हैं कि मेरा नंबर हर वक्त खुला होगा, जो भी साइल, जो भी वहाँ इलाके का मजलूम मुझे फ़ोन करेगा, मैं हर वक्त वहाँ मौजूद होंगी। बहरहाल, जो रिजर्व सीटों वाली आप बात कर रहे हैं, वो आप वर्कर्स के हकूक़ पर डाका डालते हैं। उससे तो बेहतर है ना यार, मैं वही कह रहा हूँ, उससे तो बेहतर है क्या। मैं कह रहा हूँ कि अगर रिजर्व सीटों पे अगर आप बड़े जो फ्यूडल हैं, बड़े गद्दी नशीन हैं, बड़े जागीरदार हैं, अगर ये अपनी बेटियों को उन सीटों पे मुंतखब कराते हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो आम वर्कर ख़वातीन है, उनके हकूक़ पे डाका डाला जाता है। लेकिन ये इन्होंने अच्छा किया है कि उन्होंने अमली सियासत में अपनी बेटी को ले आए, और इसका फ़ायदा शेयर करना चाहिए। बासित
सुल्तान बुखारी। सर मैं कोई बात है कि ये ट्रेंड चलना है। अच्छा मैं लेकिन इसके साथ जमशेद साहब आपने और हमने इसी जगह पे एक प्रोग्राम किया था कि पिछले इलेक्शन की निस्बत इस बार जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा तादाद में खवातीन अमली सियासत में है। ये नहीं है कि घर बैठी है, कभी बाहर नहीं निकली और वो जी MNA बन जाती है और MP बन जाती है। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये 5 साल MNA बन के आ गई है, मराद भी लेती है, फंड्स भी लेती है, पता ही नहीं होता। जो अमली सियासत है उसका फिर अवाम तक कोई ना कोई उसका फायदा पहुंचता जरूर है। और लेकिन और फ़ायदा जो मैं ज़ाते पे समझता हूँ कि उस इलाके में जहाँ पे ये इलाका अगर मुख्तार माई वाले केस की वजह से मशहूर है और वो इलाके को अगर शोहरत शहर बानो बुखारी की वजह से मिलती है या माँ बुखारी की वजह से मिलती है तो यकीनन असल में इनका रोल और बन गई। मुझे यकीन है कि और मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि यार ये जो ख़वातीन बच्चियाँ आई हैं मैदान में सियासत में, वो यकीनन एक रवायती सियासत से हट कर, जैसे आप तवक्को कर रहे हैं कि बिल्कुल आवाम को समझेंगी, जो वादे कर रही हैं उनको निभाएंगे भी सही और हकीकी मायने में आवाम की नुमाइंदा बने उस खित्ते में भी। और जब असम्बली में जाएं तो उन लोगों जिनसे आपने वोट मांग सकते हैं उनके जब बोले नहीं और सिर्फ विरासत आपको मिली तो आप जाकर वहाँ पे अगर लोग आपको सपोर्ट करते हैं जीतने के बाद असम्बली में जाकर हक अदा करें और चीज़ें करें। और तो बजाय ये कि आप सिंपल आप चीज़ों को देख के बस आपने वालिद साहब की ख्वाहिश पूरी कर दी, नहीं, आपको तब ये सारा मकसद पूरा होगा। हमारी बात करने का मकसद भी उस वक्त पूरा होगा जब वो वाकई उन इलाके की और नहीं तो ख़वातीन को एक सपोर्ट मिल जाए। उस इलाके में ज़रा सी भी लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली इनकी वजह से आ सकती है, तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि उस इलाके में साहब अगर ये बच्चियां ना थी, ये बच्चियां ना थी, दोनों आमने सामने वाले जो खानदान है या भाई थे या रवायती सियासतदान थे। अगर हम जतोइयों की बात करें तो देखने अब्दुल कयूम जतोई साहब थे, चले उन्होंने एक मेहरबानी की, आप अपने बेटे को ले आए दाऊद जतोई को, वो अच्छा नौजवान है, पढ़ा लिखा है, वो भी बहुत अच्छा है। और इसी तरह अगर ये अपनी बेटी को न लाते तो ये हर इलेक्शन में यही खड़े होते। मतलब ये खुद तो नहीं छोड़ते, बड़ा एक मसला है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक अपने बेटों को मुंतकिल करने की हिम्मत उनमें नहीं आ रही कि ये मेरे से इक़्तिदार या मेरे जो इक़्तिदार का नशा है ये मेरे से निकल के मेरे बेटे तक क्यों जाए। सियासत बड़ी गंदी और बड़ी बेरहम चीज़ है। मतलब ये कि ताकत के चक्कर में आप अपनी औलाद को, लेकिन बहरहाल इस सारे उसमें ना, वैसे एक बात बताऊं कि ये जो हल्के हैं ना, हल्का 177, इसमें जतोई फैमिली और शाह फैमिली के अलावा भी एक बंदा अगर मैदान में उतर आया है और वो अगरचे मुअज़्ज़म जतोई साहब के साथ है और मेरा ख्याल है कि उनका शायद विंग है राना अब्दुल मनान साहब, तो ये आपको पता है कि हमारे जर्नलिस्ट हैं जी, जर्नलिस्ट हैं और अब तो खैर रियलिटर है, अब तो रियलिटर है, अब जर्नलिस्ट नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है कि इट्स अ गुड कि कम अज़ कम कोई एक आप मेंटर हैं। अब वो एक अगर आए हैं तो यकीनन एक अच्छा एडिशन है उस इलाके में कि अगर कुछ चेंज है ना, कि अगर कुछ चीज़ों से, तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ गुड 2018 बात दो। 2018 के बाद ये पहला मुजफ्फरगढ़ जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे अवाम कोशिश करती है चेंज लाने की, लेकिन बदकिस्मती से जो मुंतखब होते हैं वो बदल जाते हैं। मतलब जो वादे करके आते हैं, बस ये हमारा भी जो भी मुजफ्फरगढ़ के लोगों ने जमशेद दस्ती जैसे इंसान को भी खड़ा किया। आम आदमी था, वर्कर था, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा वर्कर है, आम आदमी है, इसको हम ना जितवाएंगे, तो उन्होंने जितवाया ना। होता ही है कि जब ये मुंतखब हो जाते हैं तो फिर ये भी वही जागीरदार सोच, वही गले नशीने वाली सोच, और वो फिर हम इस पे अगला प्रोग्राम करेंगे कि जो सूबाई कौमी असम्बली का हल्का है ना NA 176, जिसमें बासित सुल्तान भी उम्मीदवार हैं, वहाँ से नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और वहाँ से नवाबजादा अहमद खान भी उम्मीदवार हैं PTI के हवाले से, लेकिन वहाँ से जमशेद दस्ती की अहलिया वो भी अहलिया उम्मीदवार हैं। फिर जमशेद दस्ती साहब ने एक लिहाज से अच्छी बात की है या सही बात नहीं की, लेकिन ये है कि वो फिर जमशेद दस्ती का जैसे अपने भाई को वो लेकर आए थे ज़िमनी इलेक्शन में 2013 में, याद है आपको? जीते थे भाई को, अब फिर उन्होंने अपनी बहन को ही ले आए, सॉरी भाई को लेकर आए, ये तो बीवी को लेकर आए। लेकिन पर हम फिर एक खातून है, अगर वो कंपेन करी, हमें खुशी इस बात की, तो इसका जनूबी पंजाब में हमें जितना ख़वातीन को आगे आना चाहिए हमें उसकी खुशी होगी, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा मसाइल हल करने में दिलचस्पी रखती हैं।